आज के डेट में हम जो भी हैं वो हम अपने डिसीजंस के कारण हैं, वो चाहे अच्छे हैं या बुरे, पर हम आज जो हैं वो उसी का नतीजा है। तो इंटेलेक्चुअल वेलनेस से हम अपनी सोच को डेवलप करके आगे कम से कम सही डिसीजंस लेके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। हाय, मैं हूँ श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वेलनेस सूत्र में। मेरे पहले वीडियो में हमारी बात हुई थी कि हम लोग वेलनेस के सभी डायमेंशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसमें से आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल वेलनेस के बारे में। अब इंटेलेक्चुअल वेलनेस आखिर है क्या? इंटेलेक्चुअल वेलनेस का मतलब है अपने दिमाग को नए आइडियाज, नए एक्सपीरियंस, नए नए चेंजेस के लिए खुला रखना। अपने दिमाग को किसी भी नई चीज़ को, नए चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी प्रॉब्लम का नए तरीके से सल्यूशन निकालने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहना, एनकरेज करते रहना। क्यों? इंटेलेक्चुअल वेलनेस की हमारी लाइफ में ज़रूरत ही क्या है, जबकि हम अपने इश्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी रूटीन, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। हमने अपने लिए सब कुछ सेट करके रखा है, बहुत परफेक्टली डील कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो इंटेलेक्चुअल वेलनेस की तरफ जाने की या उस बारे में सोचने की आगे ज़रूरत ही क्या है? पर अगर आप खुद पर ज़रा सा ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आप अपनी रूटीन की ज़्यादातर चीज़ें जो करते हैं वो बिना ध्यान दिए करते हैं। स्पेशली वो लोग जो लोग जॉब करते हैं, भाई सुबह से उनका अपना एक रूटीन होता है। भाई सुबह से उठे, जो भी सुबह के काम है वो किए, तैयार हुए, ऑफिस गए। ऑफिस में भी लगभग उनका सेम तरह का काम होता है। वापस आए, वही सेम रूटीन फॉलो करके आप सो गए। अगले दिन सब कुछ फिर से वैसा का वैसा रिपीट होता है। अच्छा, ये सारे रूटीन के काम हम बिना सोचे समझे करते हैं, बिना ध्यान दिए करते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ऐसे कैसे? क्योंकि इन सारे कामों को करने की हमें आदत पड़ चुकी है। आदत का मतलब है कोई भी काम बिना सोचे समझे भी अगर आप करेंगे तो उसे आप ठीक तरह से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह उठ के ब्रश करना और अपने जो बाकी रूटीन के काम है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कोई कहे कि आंखें बंद करके अपना नाम लिखो, तो ज़्यादातर लोग आसानी से लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके हाथों को आपका नाम लिखने की आदत है। आज की डेट में हम ड्राइविंग करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं जो हमें, जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं, हम फटाफट उसे ऐसे ही करते चले जाते हैं। अच्छा, ज़रा सोचिए, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे तब भी क्या उतने ही आराम से गाड़ी चलाते थे जितना कि आज चलाते हैं? नहीं। उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कैसे गाड़ी स्टार्ट करनी है, कैसे ब्रेक लगेगा, कैसे टर्निंग पे ध्यान देना है, क्या करना है क्या नहीं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे उस चीज़ को लेके। लेकिन अब आप ऑफिस से घर कैसे पहुंच जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता है। अब सेम स्थिति फ़ोन की है। फ़ोन जब चलाना आपने सीखा, टच स्क्रीन फ़ोन, तो आप बहुत ध्यान से टच करते थे, से ध्यान से बटन प्रेस करना है, ध्यान से कुछ करना है। लेकिन अब आप अगर नींद में भी से भी उठेंगे ना, तो आधी नींद में भी आप पूरा फ़ोन ऑपरेट करके इवन मैसेजेस का जवाब दे के भी आप कब सो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आपकी इतनी ज़्यादा आदत में आ गया है। अब बात ये है कि आदतें पड़ती कैसे हैं? आपको पता है, जितने आलसी हम हैं ना, उसे बहुत ज़्यादा आलसी हमारा दिमाग होता है। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, हमारा दिमाग उसे फटाफट सीख के, प्रोग्राम करके हमारी बॉडी की मेमोरी के अंदर डाल देता है और खुद उस बारे में सोचना बंद कर देता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है? अब इससे प्रॉब्लम ये है कि इससे हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारे पोटेंशियल्स, हमारी इंटेलिजेंस लिमिट हो गई है, रुक गई है। हमारे दिमाग ने आदतें बना के हमें कंफर्ट जोन के अंदर डाल दिया है और हमारा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम उससे बाहर निकलें। वो नई चीजें नहीं सोचना चाहता, इसी आलस के चलते। और हमें ऐसा लगता है कि हम आज की डेट में जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इवन हम भी नहीं चाहते कि हम कोई बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करें, कुछ नया सोचें समझें। हमारे पास जो है, जितना है, हम उसी में खुश रहते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल वेलनेस फिर हासिल कैसे की जाए? इंटेलेक्चुअल वेलनेस डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से पहला है कुछ नया ट्राई करना, ट्राई समथिंग न्यू। इसका ये मतलब है कि आपकी चॉइस और आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ ऐसा करना जो आपने पहले कभी ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया गेम सीखना,
कोई नया स्पोर्ट ट्राई करना, किसी नई जगह पे घूमने जाना जो आपकी चॉइसेस से थोड़ी सी हटके हो, कोई नई भाषा सीखना या कुछ ऐसे लोगों से बात करना जिनकी भाषा आपको समझ में नहीं आती, तब दिमाग काम करना शुरू करता है। इसमें सेकंड नंबर पे आती है रीडिंग, यानी कि पढ़ना। पर हम पढ़ें क्या? तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप न्यूज़पेपर मैगजीन से शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपको ये गॉसिप और इस टाइप की इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं लगती हैं तो आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी तरह की किताबें आती हैं मार्केट में। आप कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप हैरी पॉटर सीरीज पढ़ सकते हैं अगर आपको साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट है, आपको जादू में इंटरेस्ट है। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आपकी पसंद नापसंद पे। आप जब भी कुछ पढ़ेंगे ना, उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अब इस लाइन में नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके शरीर के लिए बल्कि आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज में पाया गया है कि जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके ब्रेन में से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके ब्रेन को शार्प करते हैं, आपकी मेमोरी बूस्ट करते हैं, आपकी लर्निंग कैपेसिटीज बढ़ाते हैं। तो आधे से 1 घंटे की वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, आपको जो अच्छा लगे एक्सरसाइजेस में आप वो उससे शुरू कर सकते हैं, और हफ्ते में 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करना बढ़िया रहेगा। अब इसमें नेक्स्ट आता है सोशल होना, लोगों से घुलना मिलना। नए लोगों से घुलना मिलना हमारे बौद्धिक विकास के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। हम नए लोगों से मिलते हैं, उन्हें जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे दिमाग का दायरा खुलता है। सब लोगों की कहानियां अलग होती हैं, एक्सपीरियंस अलग होते हैं, आइडियाज अलग होते हैं। इससे हमारा दिमाग भी नए नए तरीके से सोचना समझना सीखता है। जब आप एक प्रॉब्लम का सलूशन 10 अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो आपको 10 अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेंगे, और उन सॉल्यूशंस को जब आप एनालाइज करेंगे, उसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी नया नजरिया मिलेगा किसी चीज के बारे में सोचने का, और आप इससे आपके दिमाग का दायरा खुलेगा, आपके सोचने समझने की कैपेसिटी बढ़ेगी। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग बहुत सोशल होते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, वो लोग ज्यादा खुश और ओपन माइंडेड होते हैं उन लोगों के मुकाबले जो लोग मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना कम पसंद करते हैं। इसमें नेक्स्ट है उत्सुकता बनाए रखना। क्यूरियोसिटी हमारे ब्रेन को एक्टिव करती है, जिससे हमारे सीखने की क्षमता बढ़ती है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। वैसे ये किसी भी बारे में हो सकता है, जैसे कार का इंजन कैसे काम कर सकता है, या मेरी फेवरेट मिठाई किस तरह से बनती है, क्या रेसिपी होती है, ये कुछ भी हो सकता है। बस किसी भी चीज़ की क्यूरियोसिटी आपको, आपके दिमाग को चलता रखती है, आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर करती है, और जब आप उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज और खुशी मिलती है। अब इस लिस्ट में नेक्स्ट है अच्छा खाना खाना। खाना ना सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारे दिमाग को भी ईंधन, फ्यूल देता है। अब ऐसा खाना जिससे एसिडिटी बढ़े या वजन बढ़े, जैसे शुगर, फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब खाने से हमें आलस बहुत आता है, और इन चीज़ों का हमारे दिमाग पे भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। और इसके मुकाबले जब ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, ये सारी चीज़ें हमें एक्टिव बनाती हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, व्रत के दौरान जब हम लोग फास्ट रख रहे होते हैं तब हम लोग फल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, सादा खाना हम लोग कम खाते हैं। उन दिनों हम लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमें नींद नहीं आती, हमें थकान नहीं होती या आलस नहीं आती, और उस टाइम पे हमारा माइंड भी ज़्यादा सतर्क रहता है, ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। इसलिए खाने का ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बौद्धिक विकास के लिए सही तरीके का खाना खाना, सही तरीके की डाइट लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लिस्ट में नेक्स्ट है अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं। रचनात्मकता हमारे दिमाग के नए आयाम खोलती है, और साथ ही हमारे दिमाग को रिलैक्स भी करती है। अब जैसे अच्छा म्यूजिक सुनना, गाना गाना हमें खुशी भी देता है, और साथ ही हमारे दिमाग की थकान को भी दूर करता है। अगर आपको म्यूजिक नहीं अच्छा लगता तो आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग, गार्डनिंग, डिजाइनिंग, फोटोग्राफी।
आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उस टाइप की नई नई एक्टिविटीज़ अपनाएं, नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे, इससे आपका दिमाग एक्टिव होगा। तो कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जिस जो आपको खुशी भी दे, आपको रिलैक्स भी करे और साथ ही नई चीज़ें सीखने की आदत भी डाले। अब इस लाइन में नेक्स्ट है स्टे हाइड्रेटेड। इसका मतलब है पानी पीते रहना। अब आपको लगेगा भाई पानी का दिमाग से क्या लेना देना, तो आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि हमारे दिमाग में 80 से 85% तक पानी है। तो अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारे दिमाग की नसें भी सूखने लगती हैं। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसे थकान, मूड खराब रहना, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द होना, गुस्सा आना बेवजह, ये सारी चीज़ों को हमें डील करना पड़ता है। बहुत सारी रिसर्चेस के मुताबिक हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल वेव्स यानी तरंगें काम करती हैं जिससे कि हमारा दिमाग काम करता है। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी पानी की जरूरत होती है सही तरीके से काम करने के लिए। तो सही मात्रा में पानी पीना भी हमारे दिमागी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आती है नींद। नींद, इसका मतलब आलसियों की तरह घोड़े बेच के सोते रहना बौद्धिक विकास के लिए बहुत अच्छा होता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, वो बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। आपको पता है जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग टॉक्सिन साफ करता है दिमाग में से और दिमागी कचरे को साफ करके दिमाग को चार्ज भी करता है। जैसे हमारे फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो हम फ़ोन चार्ज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही नींद की कमी से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे भुलक्कड़पना, ध्यान में कमी आना, चिड़चिड़ापन। जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, उसमें भी कमी आने लगती है और साथ ही दिमाग के साथ साथ शरीर के काम करने की क्षमता में भी कमी आने लगती है। लेकिन नींद का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त आराम करते रहो, सोते रहो। नींद का मतलब है सही मात्रा में नींद लेना और सही मात्रा में नींद सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग 4-5 घंटे सो के भी बहुत फ्रेश फील करते हैं, वो बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं, पूरा पूरा दिन वो बाकी सारे काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ती हो, जैसे 7 घंटे 8 घंटे। तो वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे कि आपको कितनी नींद की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म प्रतिबिंब। इसका मतलब ये है अपने आप का, अपनी फीलिंग्स का, अपने विचारों का, अपने इमोशंस का आकलन करना कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, हम क्या एडजस्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हमें कौन सी चीज़ कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन दे रही है, कौन सी चीज़ हमें हमारी एनर्जी ड्रेन कर रही है। इन सब चीज़ों को एनालाइज करना, क्योंकि मैंने बताया था आपको हम बहुत सारी चीज़ें बिना ध्यान दिए करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे, आखिर में हम कई बार बहुत ज़्यादा थका हुआ और दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा खालीपन फील करते हैं। तो वो हमें देखना है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम ऐसा दिन भर में क्या क्या करते हैं जो हमें हमारे लिए सही नहीं है। तो अपनी बाउंड्रीज सेट करना, जहां हमें परेशानी है उन चीज़ों के लिए मना करना सीखना, ये सारी चीज़ें आती है जहां आप शांति से बैठ के अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को समझते हैं। क्योंकि जब आप समझेंगे तभी तो आप समझाएंगे। तो अपने आप को जानना समझना बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस पथ पे हम चल रहे हैं भाई, हमें अपने इंटेलेक्चुअल वेलनेस की तरफ आगे बढ़ना है, उस तरफ हमें अपने आप को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आइडिया तो बहुत अच्छा है अपने आप को जानने का, समझने का, लेकिन इस चीज की शुरुआत कहाँ से की जाए? तो इस लिस्ट में नेक्स्ट आता है मेडिटेशन यानी ध्यान। ध्यान आपके विचारों को कम करके आपके दिमाग को आराम देता है, आपके दिमाग की नसों को आराम देता है, जिससे आपकी थकान उतरती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और आपके दिमाग में स्पष्टता बढ़ती है, क्लैरिटी बढ़ती है, जिससे आप एनालाइज बहुत अच्छे से कर पाते हैं चीज़ों को। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ना ध्यान में मन नहीं लगता, उनसे मेडिटेशन नहीं होता है, ये बड़ा चक्कर है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो वो लोग एक काम कर सकते हैं कि वो लोग किसी शांत जगह पे जाके बैठें, चुपचाप बैठें, बिल्कुल चुप,
उसके अलावा वो गहरी सांसें ले सकते हैं। गहरी सांसें लेना छोड़ना आप कुछ 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इससे भी उनके दिमाग में शांति आती है, उनका मन शांत होता है, उनकी फीलिंग शांत होती हैं और इसके अलावा उससे भी क्लैरिटी आती है। फिर धीरे धीरे आपको जैसा ठीक लगे उस हिसाब से अपने ध्यान का टाइम आप बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अब इस लिस्ट में आखिरी आते हैं गेम्स। मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपको बाहर में जाके नहीं खेलना है, आपको घर में ही बैठ के ऐसी चीज़ें खेलनी है छोटी छोटी जो आपके ब्रेन को एक्टिव करती हैं, जैसे रूबिक क्यूब सॉल्व करना, सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल्स। आजकल फ़ोन पे भी ऐसे बहुत सारे ब्रेन गेम्स आ गए हैं जो आपकी फोकस को इम्प्रूव करते हैं, मेमोरी शार्प करते हैं, एनालाइजिंग पावर बढ़ाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ब्रेन को रिलैक्सेशन भी देती हैं, आपको खुशी भी देती हैं और थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट से ब्रेन रिलैक्स भी हो जाता है। तो फ़ोन पे भी गेम्स आप थोड़े समय के लिए खेल सकते हैं, ये एक अच्छा आइडिया है ब्रेन को बूस्ट करने का। इंटेलेक्चुअल वेलनेस के जो बेनिफिट्स हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि इससे हमारे सोचने समझने का दायरा बढ़ता है, जिससे हम अपने डिसीजंस बेटर कर सकते हैं। आज के डेट में हम जो भी हैं वो हम अपने डिसीजंस के कारण हैं, वो चाहे अच्छे हैं या बुरे, पर हम आज जो हैं वो उसी का नतीजा है। तो इंटेलेक्चुअल वेलनेस से हम अपनी सोच को डेवलप करके आगे कम से कम सही डिसीजंस लेके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि हम समाज में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बदलाव आएंगे जो हमारे साथ साथ दूसरों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इंटेलेक्चुअल वेलनेस में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।